पाठ 26 पदबंध। बच्चों, इस वाक्य को पढ़कर यह तो बताओ कि इसमें संज्ञा पद कौन सा है? फूल। शाबाश। अच्छा, इसमें क्यारियों में लगे रंग बिरंगे व्याकरण में क्या कहलाएगा? रंग बिरंगे विशेषण है। बिल्कुल सही। क्यारियों में लगे वाक्यांश को किस कोटि में रखोगी? नहीं पता। इस वाक्य में संज्ञा पद फूल है और उससे पहले जुड़े सारे शब्द संज्ञा का ही अंग हैं। हाँ बच्चों, ये सब शब्द एक साथ बंधकर एक ही पद यानी संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। यदि इस शब्द समूह में से क्यारियों में लगे रंग बिरंगे को पढ़ें तो यह विशेषण का कार्य करेगा। इस प्रकार वाक्य में किसी एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करने वाले शब्दों का बंध यानी समूह पदबंध कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं, वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के उदाहरण देखिए। मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। संज्ञा पदबंध, कर्ता, क्रिया पदबंध। इस वाक्य में मेहनत करने वाले बच्चे कर्ता हैं और इसके शीर्ष पर बच्चे संज्ञा शब्द है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक पदबंध में एक पद शीर्ष पद होता है जिस पर अन्य पद आश्रित रहते हैं। शीर्ष पर स्थित पद के भेद के आधार पर ही पदबंध का नाम होता है। जैसे ऊपर के वाक्यों में हंसमुख और चंचल, निर्मल संज्ञा पदबंध जा रहा है। क्रिया पदबंध तथा मेहनत करने वाले बच्चे संज्ञा पदबंध बढ़ते हैं, क्रिया पदबंध है। इसी तरह विशेषण पदबंध का उदाहरण देखिए। शेर की तरह दहाड़ने वाला राक्षस क्षण भर में धूल में मिल गया। विशेषण पदबंध। ध्यान दीजिए, पदबंध में अनेक पद होते हैं जैसे हंसमुख और चंचल निर्मल। संज्ञा पदबंध में 4 पद हैं। जा रहा है क्रिया पदबंध में 3 पद हैं। पदबंध शब्द, पद या वाक्य न होकर एक वाक्यांश होता है। पदबंध के सभी पद मिलकर एक इकाई के रूप में एक ही कार्य करते हैं। जैसे हंसमुख और चंचल निर्मल पदबंध में हंसमुख चंचल विशेषण पद है, निर्मल संज्ञा पद है तथा और समुच्चय बोधक पद है। किंतु ये सभी पद मिलकर पदबंध के रूप में संज्ञा यानी कर्ता का कार्य कर रहे हैं। शब्द, पद एवं पदबंध में अंतर। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाने लगता है। जब दूसरे सहायक पद किसी मुख्य पद के साथ मिलकर एक पद के रूप में किसी व्याकरणिक इकाई यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का रूप ले लेते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। इनके अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण क, उदाहरण ख। शब्द स्त्री, पद स्त्री छत पर बैठी है। पदबंध मोटी सी सुंदर स्त्री छत पर बैठी है। पद मीरा की गुड़िया टूट गई। पदबंध मीरा की बैटरी से चलने वाली गुड़िया टूट गई। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध वाक्यों में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में संज्ञा पद होता है उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया आज अकेला खड़ा था। शिकारी के बाण से घायल पक्षी को उसने गोद में उठा लिया। पुरस्कार में प्राप्त धनराशि उसने नारी कल्याण के लिए दे दी। थका हारा मजदूर क्षण भर को सांस लेने छाह में बैठ गया। छत की मुंडेर पर खड़ा व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया। सर्वनाम पदबंध वाक्यों में प्रयुक्त जो पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे दिन भर मौज मस्ती करने वाला वह आज चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। सोच समझकर चलने वाले आप कैसे बहकावे में आ गए। सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम हंसी का पात्र बनकर रह गए हो। दुर्भाग्य का मारा मैं इधर उधर भटकता रहा। परेशानियों में उलझा हुआ वह किसी की मदद न कर सका। विशेषण पदबंध
वाक्यों में प्रयुक्त जो पद समूह विशेषण का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष पर विशेषण पद होता है उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे तुम्हारा हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। क्यारियों में लगे रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। दोपहर 12 बजे पहुंचने वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है। 2 दिन पहले घर से लापता हुआ बालक आज पुलिस ने ढूंढ लिया। क्रियापद बंध। वाक्यों में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में क्रियापद होता है उसे क्रियापद बंध कहते हैं। जैसे मुझसे और नहीं चला जा सकता। उसने पत्र पढ़ा और टुकड़े टुकड़े कर डाला। पिताजी घर लौट रहे होंगे। वह अब तक सो चुका होगा। मेरी आवाज सुनते ही वह उठकर चला गया। क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्यों में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं और जिनके शीर्ष में क्रिया विशेषण होता है उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे तुमने बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। मीना सरकती सरकती चुपके से बाहर निकल गई। वह बड़ी तेजी से आया और नदी में छलांग लगा दी। अचानक जोरों की आंधी आ गई। बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। क्रिया विशेषण पदबंध के भेद। क्रिया विशेषण पदों के भेद के आधार पर क्रिया विशेषण पदबंध के 4 भेद होते हैं। रीतिबोधक, वह बड़बड़ाता हुआ धम्म से गिर पड़ा। कालबोधक, मैं तुम्हारी प्रातः 8 बजे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। स्थानबोधक, इस सुनसान और सुरम्य बगीचे में कोई न था। परिमाणबोधक, सारा दिन टप टप करके थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। विशेषण पदबंध का संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयोग। वाक्यों में प्रयुक्त कोई पदबंध विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें कौन कौन से पद शामिल कर रहे हैं। यदि विशेषण पदबंध में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संज्ञा पदबंध हो जाता है। जैसे छोटी सी काली और लंगड़ी मैना पेड़ पर आ बैठी। विशेषण पदबंध। छोटी सी काली और लंगड़ी मैना पेड़ पर आ बैठी। संज्ञा पदबंध। याद रखें, जब एक से अधिक पद परस्पर मिलकर वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध भी अपने भेदों के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। रीतिबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक और परिमाणबोधक।